क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसके आंकड़े मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बाकी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। एक दिवसीय बनाए गए रन है और बल्लेबाजों की संख्या है, यानी 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनका औसत 3000 से 4000 वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम बहुलक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक ज्ञात करेंगे। देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बारंबारता देखेंगे। ये एफ है, फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। बारंबारता को देखेंगे। क्या देखेंगे? बारंबारता। और बारंबारता के अंदर वह मान देखेंगे जो सबसे अधिक है और सबसे अधिकतम बारंबारता देखेंगे। देखो इसके अंदर सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है? सबसे अधिक बारंबारता 18 है, जिसके संगत वर्ग का मान कितना है? 4000 से 5000 है। सबसे अधिकतम बारंबारता 18 है, जिसके संगत वर्ग का मान कितना है? 4000 से 5000 है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 18 है, जिसके संगत वर्ग का मान। देखो जिसके संगत वर्ग, बारंबारता अधिकतम 18 है, जिसके संगत वर्ग का मान कितना है? 4000 से 5000 है। तो यहाँ लिखेंगे 4000 से 5000 है, ये इसके संगत वर्ग है। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बहुलक का सूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, गुणा H। देखो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ये मान हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, किस किस जगह से ये मान हम उठाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इधर लिख देते हैं। सबसे पहले देखो L है। क्या है? L है। तो L होता है बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। ये बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा कितनी है? 4000 है। बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा कितनी है? 4000 है। तो L का मान आ जाएगा 4000। L का मान कितना आ गया? 4000। अब देखो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 18 थी, जिसको हम बहुलक वर्ग की बारंबारता कहते हैं। तो बारंबारता कितनी है? 18। तो F1 का मान हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा 18। फिर है F0 देखो बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की जो बारंबारता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की जो बारंबारता है, यह बारंबारता क्या कहलाती है? F0 का मान कहलाती है। तो F0 का मान हो जाएगा कितना होगा? 4 होगा। 4 हो गया। अब है F2 का मान। F2 का मान होता है जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है उसके ठीक बाद की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग है, इस बहुलक वर्ग के ठीक बाद की जो बारंबारता है वो क्या कहलाती है? F2 का मान कहलाती है। F2 का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और H देखो वर्ग अंतराल 4000 से 5000 है, 5 से 6 है, तो H वर्ग अंतराल है वो कितना है? 1000 है। तो यहाँ H का मान आ जाएगा, H बराबर हो जाएगा 1000। अब हम इस मान को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ लाकर पुटअप करते हैं और बहुलक ज्ञात करते हैं। तो देखो इसके अंदर हम वो मान रखते हैं। L का मान कितना है? 4000। तो यहाँ हम रखेंगे 4000 प्लस F1 का मान देखो 18 है। F1 का मान कितना है? 18 माइनस F0 का मान कितना है? 4 बटा 2 गुणा F1 का मान कितना है? 18 है। तो यहाँ 18 लिख देंगे, माइनस
F0 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस F2 का मान है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9 गुणा H का मान कितना है, वर्ग अंतराल कितना आ रहा है 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 1000 बराबर 4000 प्लस, देखो 18 में से 4 गए कितने बच गए 14, यहाँ आ गया 14, 18 दूना कितना हो गया 36 माइनस 9 और 4 कितने हो गए, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की है, इनको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 9 और 4 कितने हो गए 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 गुणा 1000 बराबर 4000 प्लस, देखो 14, 36 में से 13 घटाओ, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1 गया 2, 23 गुणा 1000। अब यहाँ देखो 14000 हो जाएंगे, 14 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 14000 हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4000 प्लस कितने हो गए 14000, 14000 बटा 23। अब 14000 में हम क्या करेंगे 23 का भाग देंगे, तो यहाँ 14000 का में 23 का भाग दे करके देख लेते हैं। देखो 14000 में 23 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौक 92, 23 पंजे 15 50 1 5 10 और 11 115 और 23 छक्के 138, 23 छक्के हो जाएगा 138, 6 18 का 8 असल 1 6 दूनी 12 और 1 13 138, तो 138 6 बार गया। यहाँ देखो 10 10 में से 8 गए 2, उतारा 0 नहीं जाएगा, उतारा 0, भाग टूट गया 0। देखो 23 का भाग कितने जाएगा, 23 में दाया होता है 230, तो 23 9 में हो जाएगा 297, कितना हो जाएगा सॉरी 197, 23 9 में 197, 23 9 में 9 बार जाएगा, तो 9 30 27 का 7 असल 2 9 दूनी 18 18 और 2 20, 18 और 2 20, 23 9 में कितने हो गए 207 हो गए, 23 9 में हो गए 207, तो ये तो हो गए ज़्यादा हो गया। अब 8 बार दो, 23 8, 23 को 8 से गुणा कर लो, 8 3 24 का चौका हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18 184, 23 8 कितना हो गया 184, 184 8 बार गया। यहाँ हो बच गया 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 9 में से 8 गया 1, भाग नहीं जाता, उतारा 0, यहाँ लग गया पॉइंट। कितनी बार जाएगा 23 का भाग, 23 7 है 161 होता है, 23 7 161 और 23 छक्का 23 को 6 से कर लो 6 3 18 का 8 असल 1 3 6 दूनी 12 और 1 13 138, 23 छक्का यानी पॉइंट 6 कितनी बार गया 138 आ गया, तो 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2, 220, 0 उतारा 220 हो गए। कितनी बार जाएगा 23 9 में 207, तो 23 9 में 207, यानी पॉइंट के बाद में हम 2 अक्षर ले लेंगे, कितने ले लेंगे 2 ले लेंगे, तो यहाँ हो गया 608.69। तो इसमें जब भाग देंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आ जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं हम, देखो 4000 प्लस भाग दिया कितना आया था 608.69, इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 4608, 4608.69, 4608.69। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5 से बड़ी संख्या है तो इसको हटा करके यहाँ 7 भी लिख सकते हैं, ये उत्तर लिखोगे तो भी सही है। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4608.7, ये दोनों ही सही है, कोई सा ले लो, ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया, ये हो गया बहुलक। क्वेश्चन नंबर 6,
देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कारों की संख्या और बारंबारता, इन आंकड़ों में हमें बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। अब कहा क्या गया है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। देखो, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया गया। जो सारणी दी गई है, इस सारणी के रूप में उस स्टूडेंट ने इन कारों की संख्या को व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। प्रति 3 मिनट की हिसाब से लिखी गई है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। कितने अंतरालों पर? 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिया गया है। इन आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं बहुलक ज्ञात करते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हम बारंबारता को देखते हैं। क्या देखते हैं? बारंबारता देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है और कहाँ है। सबसे पहले हम इस वर्ग के अंदर देखते हैं कि इसकी बारंबारता, अधिकतम बारंबारता वो कितनी है। देखो, यहाँ से अधिकतम बारंबारता कितनी है? 20 है। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 20 है। और इसके संगत वर्ग का मान कितना है? 40 से 50 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे अधिकतम बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 20 है। सबसे अधिक बारंबारता 20 है, जिसके संगत वर्ग, जिसके संगत वर्ग का मान, देखो सबसे अधिक बारंबारता 20 है, इसके संगत वर्ग का मान कितना है? 40 से 50 है। कितना है? 40 से 50 है। तो यहाँ लिख देंगे 40 से 50 है। लिख दिया। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला इसका होता है, हम लिखेंगे बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये बहुलक ज्ञात करने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, गुणा H। ये बहुलक ज्ञात करने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि इस जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों में हमें ये मान कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे, ये चीज़ हम पहले देखते हैं। इनके मान हम यहाँ साइड में एक बार लिख लेते हैं कि ये उपरोक्त जो मान आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों में से ये मान कहाँ से हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखो L, यहाँ लिखेंगे L का मान है। देखो L क्या होता है? जो बहुलक वर्ग है, सबसे अधिक बारंबारता हमने 20 मानी है और इसके संगत वर्ग का मान कितना है? 40 से 50 है। अर्थात बहुलक वर्ग कितना है? 40 से 50 है। और जो बहुलक वर्ग है उसकी न्यूनतम सीमा है, वही क्या कहलाती है? L का मान कहलाती है। तो L का मान कितना है? 40 है। इसकी न्यूनतम सीमा कितनी है? 40 से 50 है। तो न्यूनतम सीमा कितनी है? 40 है। तो यहाँ L का मान हो जाएगा 40। फिर देखो F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या होती है? बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर, देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, क्योंकि हमने सबसे अधिक बारंबारता 20 मानी है और यही बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर आगे देखो F0 है, वो क्या होती है? वो होती है बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता होती है। जो बहुलक वर्ग है उससे ठीक पहले की जो बारंबारता होती है वो F0 होती है। तो बहुलक वर्ग हमारा 20 है, ये है, और इसके ठीक पहले की बारंबारता है वो F0 का मान होगी। तो यहाँ F0 का मान आ जाएगा, F0 बराबर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? F0 बराबर हो जाएगा 12। फिर है F2 क्या होता है? देखो बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग के ठीक बाद की जो बारंबारता होती है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता होती है, वो किसका मान होता है? F2 का है। तो बहुलक वर्ग ये है, इस बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता ये है। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी F2 का मान बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता आ जाएगी। तो यहाँ बाद की बारंबारता कितनी है? 11 है। फिर है H होता है वर्ग अंतराल। H क्या होता है? वर्ग अंतराल। देखो वर्ग अंतराल कितना है? 40 से 50 के बीच का जो
अंतराल है वो कितना है 10 है, तो वर्ग अंतराल हो जाएगा 10। अब यहाँ से ये मान हम यहाँ उठाते हैं और इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करते हैं और बहुलक को ज्ञात करते हैं। तो ये मान यहाँ ला करके रखते हैं। देखो एल का मान दिया गया है कितना है 40 है, कितना है 40 प्लस कोष्टक F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान कितना है 12 है, F0 का मान है 12/2 गुणा F1 का मान 20 है माइनस F0 का मान कितना है 12 है माइनस F2 का मान कितना है 11 गुणा H का मान कितना है 10 है। देखो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 20 में से 12 गए, कितने बचे 8 बचे, कितने बचे 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। 20 दूनी कितने हो गए 40 माइनस देखो 11 और 12 कितने हो गए 23 हो गए, माइनस के कितने हो गए 23, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की है, ऋणात्मक है, इसको हम जोड़ लेंगे तो ऋणात्मक संख्या आ जाएगी। और गुणा कितना है 10 है, तो गुणा 10 बराबर देखो 40 प्लस 8 को 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 80/40 में से 23 घटाओ, 40 में से जब हम 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17। अब हम क्या करते हैं 80 के अंदर 17 का भाग देते हैं और जो मान आएगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 80 के अंदर 17 का भाग दे लो, तो हम यहाँ भाग दे करके देख लेते हैं। 80 के अंदर 17 का भाग देखो 70 चौक 68, 4 बार जाएगा 68 आगे, यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ 7 में से 6 गया 1, 12 बच गए। अब 12 में 17 का भाग नहीं जाता, यहाँ उतारेंगे 0, तो यहाँ लग जाएगी पॉइंट। 17 चौक 68, 70 × 50 70 × 102, 17 7 119, 17 7 आ जाएगा 119, बच्चा 1 में नहीं जाता तो यहाँ हम 1 ही अक्षर ले लेंगे, क्योंकि फिर 0 उतारेंगे तो 1 के नहीं जाता, तो पॉइंट के बाद में 1 अक्षर लेते हैं, 1 अंक ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4.7। तो हम यहाँ पर ये मान रख देंगे, तो 40 प्लस कितना आया 4.7, तो यहाँ रख देंगे 4.7। अब देखो जब 40 और 4.7 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 44.7 आएगा, बराबर जो हमारा उत्तर आएगा वो आ जाएगा 44.7। 40 प्लस 4 और 0.7 है तो कितना हो जाएगा 44.7 हो जाएगा, अर्थात ये बहुलक आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा बहुलक बहुलक आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो बहुलक ज्ञात करना था, इन आंकड़ों का जो बहुलक ज्ञात करना था, और बहुलक हमारे पास क्या आया है 44.7 आया है।